अरे आशा, ये रिश्ता भी गया। लड़के वाले कहते हैं लड़की बहुत काली है और उन्हें दहेज भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम गरीब हैं। पिछले 1 साल से हम अपनी लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं। पता नहीं कब होगी हमारी बेटी की शादी। अब तो अगले हफ्ते उसकी दोस्त निहारिका की भी शादी है। पूजा का रिश्ता न लगने की वजह से आशा और गोपाल दोनों ही परेशान रहते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और पूजा अपनी दोस्त निहारिका की शादी में जाती है, जहां वो बहुत काम करती है। पूजा बेटा, प्लीज ये शादी का जोड़ा ले जा और जाकर देख कि निहारिका तैयार हुई या नहीं। और हाँ, लड़के वाले आए हैं हल्दी लेकर, तो जरा उनको भी संभाल लेना। आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी दोस्त की शादी है, उनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सारा काम संभाल लूंगी। इतना बोलकर पूजा शादी का जोड़ा लेकर घर में जाती है और घर आए मेहमानों का खास ख्याल रखती है। और ये सब कुछ शांति की जेठानी मनीषा, जो कि विदेश में अपने परिवार के साथ रहती है, वो ये सब कुछ अपने बेटे मोहित के साथ नोटिस करती है और शांति से पूजा के बारे में पूछती है। और शांति, ये ब्लैक गर्ल कौन है जो इतना वर्क कर रही है? जेठानी जी, क्या बताऊं, ये मेरी निहारिका की बचपन की दोस्त है। जब से यहाँ आई है बहुत मदद मिली है मुझे, पर बेचारी का कहीं रिश्ता नहीं लग रहा। रंग काला, ऊपर से गरीबी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की विदाई के साथ साथ इसका भी रिश्ता लग जाए। वैसे लड़की बहुत संस्कारी है, जिस भी घर में जाएगी घर को खुशियों से भर देगी। आंटी, अब कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे रिश्ते। बिग ब्रो का ही हाल देख लो। उन्होंने अग्निजन लड़की से शादी की थी और आज उस लड़की ने हमारा हाउस ब्रेक कर दिया। इसलिए अब तो मुझे डर लगता है शादी के नाम से भी कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। बेटा, अंग्रेज से शादी करोगे तो घर ही तबाह होगा। कितना समझाया था सबने तेरे भाई को, पर नहीं सुनी। वैसे हमारे इंडिया की लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, वो घर को जोड़ना जानती हैं। और पूजा को मैं बचपन से जानती हूँ। शादी इसलिए तो मैं इंडियन लड़की देख रही हूँ अपने मोहित के लिए। बड़े बेटे की तो जिंदगी खराब कर दी मेरी उस अंग्रेजन बहू ने। अब इसके साथ ना हो ऐसा। ये आपने अच्छा फैसला किया दीदी। इतना बोलकर शांति एक बार फिर शादी के कामों में लग जाती है। तो वहीं पूजा को देख मनीषा को पूजा बहुत पसंद आती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और निहारिका की शादी हो जाती है और शादी के बाद पूजा भी अपने घर चली जाती है। पर पूजा अपने छवि मनीषा और मोहित के दिल पर छोड़ जाती है। जिसके बाद मनीषा शांति से कहती है, शांति, मुझे वो ब्लैक गर्ल बहुत पसंद आई है। क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकती हो? मुझे मोहित का रिश्ता पूजा से ही फिक्स करना है और हमें फर्क नहीं पड़ता वो ब्लैक हो या फेयर। हमें बस इंडियन लड़की चाहिए अपने घर के लिए, जो घर को जोड़ कर रखे। क्यों नहीं, हम कल ही चलते हैं। अगले ही दिन शांति मनीषा को अपने साथ पूजा के घर ले जाती है, जहां वो शगुन का सामान लेकर पहुंचते हैं। पर शांति के साथ गोल्डन बाल वाली मनीषा और मोहित को देख गोपाल और आशा डर जाते हैं। अरे बहन, डरिए मत, ये मेरी जेठानी है, विदेश में रहती हैं और यहाँ ये आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई हैं। क्या विदेश में? नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी इतनी दूर नहीं करवा सकती। विदेश में मेरी बेटी कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, मुझे कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा। मेरी बेटी काली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी शादी किसी विदेशी लड़के से कर दूं। अरे पूजा की माँ बिल्कुल सही कह रही है, हम विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। पर भाई साहब, ये मेरी जेठानी है। आप मेरी जेठानी पर ना सही, पर मेरी बातों पर तो विश्वास कीजिए। अंकल जी, मैं आपका डर समझ सकता हूँ, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फोन दे दूंगा ताकि आप किसी भी वक्त अपनी बेटी को फोन कर सकें। और फिर भी डर लगे तो आप सब भी शादी के बाद मेरे साथ विदेश में चलना और खुद अपनी आंखों से देखना कि आपकी बेटी कैसे रह रही है। अब मान भी जाओ आशा बहन, इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया है तुम्हारी बेटी के लिए। तुम्हारी बेटी विदेश में अपने अमीर ससुराल में रहकर राज करेगी। शांति के जिद करने पर गोपाल और आशा इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बाद मनीषा अपने साथ लाई शगुन की पूजा को देकर रिश्ता पक्का करके शांति के साथ वहां से चली जाती है। पर इस बारे में जब गांव वालों को पता चलता है तो सब आशा को भड़काने लगते हैं। आशा बहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इतनी दूर अपनी बेटी की शादी करोगी? अरे क्या पता वो विदेशी अमीर लोग तुम्हारी बेटी को विदेश ले जाकर छोड़ दे या उससे नौकरों की तरह काम करवाएं, उसके साथ कुछ गलत करें।
कभी सोचा है तुमने कैसे ढूंढोगे अपनी बेटी को? कभी मिल भी नहीं पाओगे। गांव वालों की बात सुनकर आशा बहुत घबरा जाती है और जब वो घर जाती है तो देखती है कि मोहित फोन लेकर उसके घर आया हुआ है। माँ, मोहित जी बहुत अच्छे हैं। देखो वो 2 फोन लेकर आए हैं, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। अब हम इस फोन के जरिए जुड़े रहेंगे। शादी करके मैं विदेश तो चली जाऊंगी, पर हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। अपनी बेटी को खुश देख आशा की सारी चिंता दूर हो जाती है और मोहित गोपाल और आशा को फोन चलाना सिखाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी मोहित से हो जाती है और वो प्लेन में बैठकर अपने ससुराल विदेश पहुंचती है, जहां ग्रीटी पार्टी पॉपर से अपनी भाभी का स्वागत करती है। वेलकम भाभी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ग्रीटी माई सिस्टर, थोड़ा हिंदी बोल, तेरी भाभी को इंग्लिश कम आती है। Oh, I'm so sorry भाभी, चलिए अंदर आ जाइए। इतना बोलकर ग्रीटी अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाती है और अगले दिन पूजा अपनी माँ को वीडियो कॉल करके अपना विदेशी अमीर ससुराल दिखाती है। माँ ये देखो, ये है मेरा विदेश में अमीर ससुराल और ये मेरा कमरा है। अभी मैं आपको रसोई में लेकर चलती हूँ। बहुत बड़ा घर है और यहाँ पर फर्श तो शीशे की तरह चमकता है और बहुत सारी चीज ऐसी है जो मैंने आज से पहले कभी देखी भी नहीं। बेटा तू खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं रखती हूँ, आज ससुराल में पहली रसोई है और यहाँ तो सब विदेशी खाना खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच, सैलेड। और मैं देसी लड़की, बस थोड़ी परेशान हो रही हूँ कि क्या बनाऊं। तुझे जो आता है तू वही बनाना और हमेशा खुश रहना। फोन रखकर पूजा नीचे रसोई में जाती है, जहां उसकी नंद सैंडविच बना रही होती है और अपनी रसोई देख पूजा बड़ी हैरान होती है और अपनी नंद से कहती है, ग्रीटी, आज तो मेरी पहली रसोई थी और आज भी तुमने खाना बना दिया। भाभी, विदेश में पहले दूसरी रसोई जैसी रस्म नहीं होती। यू नो व्हाट, मैं तो कभी कभी इन सारी चीजों को मिस करती हूँ। वैसे भाभी, क्या आप मुझे फ्रिज में से मेयोनेज़ दे सकती हैं? फ्रिज कहाँ है और ये म्यूजिक क्या होता है? आई एम सॉरी भाभी, मैं फिर से भूल गई थी कि आपको इन सब के बारे में अभी कुछ पता नहीं होगा। बट डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। वैसे सबसे पहले मैं आपके घर में रखी चीजों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद थोड़ी इंग्लिश सिखाऊंगी, क्योंकि विदेश में थोड़ी इंग्लिश आना कंपल्सरी है। बिना इंग्लिश के सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इतना बोलकर ग्रीटी अपनी भाभी को फ्रिज, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, वैक्यूम क्लीनर और मॉप का इस्तेमाल करना सिखाती है और उनके बारे में नॉलेज देती है। फिर वो नंद की मदद से सबके लिए इंडियन नाश्ता बनाती है, जो सबको अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रीटी की कुछ फ्रेंड्स उसकी भाभी से मिलने के लिए आती हैं, जिनके लिए वो समोसा, ब्रेड पकौड़े, पापड़, मट्ठी लेकर आती है, जो उसने बनाई थी, जिन्हें खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। Wow, amazing! All this you have made. I will even take it home. Please pack it, भाभी। भाभी, ये कह रही है कि ये घर भी लेकर जाएगी ये सब। अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे यहाँ सब छोटे कपड़े ही पहनते हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने किसी को भी सूट साड़ी में नहीं देखा। No one wore a suit or a साड़ी here, इसलिए आप शायद देख भी नहीं पाओगे। पर आपसे मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। आप कितनी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। ये सब ग्रीटी मुझे सिखाती है। वैसे ग्रीटी, तुम अपनी भाभी को थोड़ा मॉडर्न क्यों नहीं बनाती? उनके बाल भी काला कर दो, आखिर वो भी फॉरेनर है। हाँ हाँ क्यों नहीं, इनके इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं, मैं दे रही हूँ। 1 साल में ये पूरी अंग्रेजन बन जाएंगी, बस देखते जाओ। बेटा डोंट वरी, धीरे धीरे हमारी बहू यहाँ के रंग में ढल जाएगी। आई नो आंटी। वैसे भाभी, क्या आप हमारे साथ बाहर चल खाने चलोगे? आई स्वेयर आपको बहुत मजा आएगा। हाँ डॉक्टर अल्लाह, तुम्हें यहाँ किसी से कुछ पूछने या शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुम अपनी जिंदगी खोल के जियो और अपनी ननद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, वही तुम्हें यहाँ के रंग में ढाल सकती है। अपनी सास की इजाजत लेकर पूजा अपनी नंद और उसके दोस्तों के साथ छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाती है और अपनी माँ को फोन करके ये सारी चीजें दिखाती है।
अपनी बेटी को अमीर विदेशी ससुराल में खुश देख पूजा के माता पिता काफी खुश होते हैं। माँ, आपको पता है मेरी ननद मुझे अंग्रेजी भी सिखा रही है। मैंने थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा है। सुनना आप, मैं बोलती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मॉम डैड, हाउ आर यू। अभी इतना ही आता है। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगी। अच्छा तू चल मजे कर, हम बाद में बात करेंगे। अगर उस दिन हमने पड़ोसी की बात सुन ली होती तो आज हम अपनी बेटी को इतना खुश नहीं देख पाते। हमारी पूजा तो लगी नहीं रही गांव की, और उसका रंग भी अब कितना साफ हो गया है। भगवान करे हमारी बेटी ऐसे ही खुश रहे। वो अगले महीने आने वाली है तो हम भी उससे अंग्रेजी सीख लेंगे। अपनी बेटी को खुश देख गोपाल और आशा की सारी चिंता खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे जो पूजा अपने रंग की वजह से लोगों से बात करने में भी डरती थी, आज वो 1 साल बाद विदेश में लोगों के साथ इंग्लिश में बात करना सीख जाती है और पूरी अंग्रेजन बन जाती है। जहां अंग्रेजन बनकर वो विदेश में जीना सीखती है, पर सुबह उठकर पूजा पाठ करना नहीं छोड़ती और आज भी सबको अपने हाथों से बना नाश्ता देती है। हमारे कमरे में एसी भी नहीं है। कैसा ससुराल है, हमें तो बिना एसी के रहने की आदत ही नहीं है। क्या करूं? मोहिनी, प्रियंका, बहुत गर्मी लग रही है। कुछ बताओ, गेम में भी मन नहीं लग रहा है। मेरा खुद मन नहीं लग रहा शिल्पा। अरे मेरा भी। याद है जब हमें गर्मी लगती थी तो हम शहर में कैसे वाटर पार्क चले जाते थे, स्विमिंग पूल के मजे करते थे। लेकिन इस गांव जैसी एरिया में ना तो स्विमिंग पूल है और ना ही वाटर पार्क, तो कैसे गर्मी से छुटकारा मिलेगा। अरे अगर वाटर पार्क नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर नदी तो है। कुछ औरतें पहले भी नहाती थी, हम भी वहीं नहाने चलते हैं। ठंडे ठंडे पानी में मजे करेंगे। अरे हाँ, वो किसी स्विमिंग पूल से कम थोड़ी है। चलो चलो, अपने टॉवल और कपड़े रख लो, वहीं चलते हैं। ओके, सी यू इन 10 मिनट्स। यप। तीनों मॉडर्न बहू अपने हैंड पर्स में अपना सामान रखकर दोपहर के 3 बजे चश्मा लगाकर सास और जेठानी के सामने से निकलती हैं। तभी अरे अरे, तुम तीनों तितलियां कहाँ को जल्दी, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ जा रही हो। माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है बाहर, इसीलिए तो जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने। लेकिन देवरानी जी, हमारे गांव में कोई स्विमिंग पूल नहीं है। तो कहाँ? अरे स्विमिंग पूल नहीं है, स्विमिंग पूल नदी है। तो स्विमिंग पूल से कम भी तो नहीं है वो। गांव में एक नदी तालाब है ना, बस उधर ही जा रहे हैं। हम तीनों से अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वहीं नहाएंगे। बहू, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। अरे इतनी ही गर्मी लग रही है, इतना ही नहाने का मन है तो जाकर बाथरूम में नहा लो। ये बाहर नदी में क्यों जाकर हमारी इज्जत डुबवाना चाहती हो। अपनी दोनों जेठानियों को देखो, कितनी संस्कारी है। मेरे सामने भी घूंघट कर रखा है और तुमने अपनी आबरू दिखानी है। कोई कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप यहीं रहो। ठीक है, तो आप घर में ही एक स्विमिंग पूल बनवा दीजिए कल ही, हम इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। हाँ माँ जी। इस घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं बनेगा। पता भी है कितना खर्चा होता है, और फिर उसको साफ रखना, उसमें बहुत सारा पानी भरना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ चुपचाप 1-2 बाल्टी से नहाकर अपना किस्सा खत्म करो, वरना तुम्हारे पतियों को कह दूंगी मैं। माँ जी, हाउ कैन यू थ्रेटन अस। कोई बात नहीं माँ जी, अपना टाइम भी आएगा। तभी तीनों बहू वहां से वापस कमरे में चली जाती हैं और तीनों सोचने लगती हैं। अरे यार, माँ जी ने हमारे पति का नाम लेकर हमें जाने से डरा दिया, लेकिन हम डरे नहीं हैं। नहाने तो जरूर जाएंगे, और वो भी बाहर की नदी में। हाँ, फिर देखेंगे माँ जी की इज्जत आबरू। मैं तो स्विमिंग पूल बनवा रही है, ना ही बाहर जाने दे रही हैं। हम तो पागल हो जाएंगे इस गर्मी में। वही तो देखा माँ जी कैसे हमारी दोनों गाय जैसी जेठानियों का नाम ले रही थी। अरे भाई, वो गांव की गवार हैं, घूंघट में रहना अच्छा लगता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन हम तो अपने मॉडर्न मौसम के हिसाब से ही रहेंगे। हाँ चलो, खिड़की से कूदकर पीछे के दरवाजे से चलते हैं। तभी तीनों बहुएं दरवाजे से निकल नदी पर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर नहाने लग जाती हैं। अरे वाह, कितना ठंडा पानी है इस नदी का। इतनी गर्मी में भी टंकी का पानी तो इतना गर्म था, पर माँ जी को कौन समझाए कि हमें बाथरूम में इस वजह से नहीं नहाना था। ये तो है, अब कितना मजा आ रहा है ना, बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है ये। तभी तीनों एक दूसरे पर पानी डालकर मस्ती करने लगती हैं। यार सच में कितना रिलैक्स मिल गया है यहाँ पर आकर। अब तो हम रोज यहाँ पर आया करेंगे। हाँ ठीक है, जल्दी चलो, वरना माँ जी को पता चल जाएगा कि उनकी किसी सखी सहेली ने हमें यहाँ देख लिया तो गड़बड़ भी हो जाएगी। पर यहाँ छुप कर ही आएंगे अब की बार हम। तभी तीनों पीछे के दरवाजे से ही वापस घर में घुस जाती हैं। थैंक गॉड वापस आ गए। अब कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, और ये साड़ी वाली हमसे नहीं पहनी जाती।
मैं तो कल से जीन्स टॉप पहनूंगी। कल से क्यों शिल्पा, आज से ही पहनेंगे हम। और नहीं तो क्या, मैं तो जीन्स भी ना पहनूं, उसमें भी गर्मी लगती है, शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी। तभी तीनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर रसोई से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीने लगती हैं। वाओ, मजा आ गया। ये तुम तीनों ने क्या किया? तुम तीनों को तमीज नहीं है? अभी घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसे कोल्ड ड्रिंक कैसे देंगे? तुम तीनों ने तीनों बोतल को झूठी कर दिया। गिलास लेकर नहीं पी सकती थी, अब इसमें भी कोई मॉडर्निटी है? अरे ओ शर्म लाज को पहनने वाली महारानी, ये जो संस्कारों की टोकरी लिए फिरती हो, इसे अपने पास ही रखो। आपकी पूरी बोतल हम पियेंगे, इसलिए हमने झूठी की। आप लोगों को ही आपके मेहमानों को और चाहिए तो उसे मंगवा लीजिए। शिल्पा इज राइट जेठानी जी। अच्छा, और अभी तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? इससे तो हंगामा हो जाएगा। तो होने दीजिए, वो तो वैसे भी होता ही रहता है। साड़ी पहनने के लिए आप दोनों काफी हैं। गर्मी में हमसे ये चोचलेपंती नहीं होती। एक तो वैसे ही माँ जी स्विमिंग पूल नहीं बनाने दे रही हैं। तभी तीनों अपने कमरे में जाती हैं कि सास से टकरा जाती हैं। हे कृष्ण भगवान की, तुम तीनों ने कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और शर्म नहीं आ रही? अरे अपनी दोनों संस्कारी जेठानियों से तो कुछ सीखो। माँ जी, हमें उनसे कुछ भी सीखने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप स्विमिंग पूल बनवा देती तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। फिर तुम तीनों चालू हो गई। ठीक है, ऐसे कपड़े पहन लो, लेकिन घर से बाहर मत चली जाना ऐसे। पर स्विमिंग पूल तो मैं नहीं बनवाऊंगी। तीनों मुंह बनाकर कमरे में चली जाती हैं और रोज रोज सास जेठानियों से छुपकर उस नदी में नहाने आया करती है। और ये सिलसिला 2 हफ्ते तक यूं ही चलता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता। लेकिन एक दिन अंजना की सहेली सुषमा उसकी तीनों बहनों को नदी में नहाता हुआ देख लेती है और फौरन अंजना को घर पर जाकर बता देती है। तो सास पीछे के दरवाजे पर हाथ में छड़ी लिए खड़ी हो जाती है। तभी तीनों हंसते हुए आती है। अरे वाह, आज तो बहुत मजा आया। हाँ सच में। अच्छा, तुम तीनों को कितना मजा आ रहा था बाहर खुले में नहाने में, ये तो मुझे सुषमा ने बता दिया है। और तुम तीनों कब से ऐसे बाहर जा रही हो, ये तुम बता दो। जिस दिन से आपने हमें मना किया है, हम तो उसी दिन से बाहर नदी में नहाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो हमारी गर्मी की परवाह ही नहीं है। हमें चाहिए था स्विमिंग पूल, जो आपने हमें दिया नहीं। हम बाहर नदी में ही नहाने चले गए। अब वो खुला हुआ है, कोई भी हमें देखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले भी स्विमिंग पूल में नहाते थे। हमारी जड़ बुद्धि आगे लोगों की तरह खराब नहीं है। प्रियंका, मोहिनी, शिल्पा, तुम तीनों ने आज माँ जी को बहुत चोट पहुंचाई है। वो तो शुक्र करो किसी और ने नहीं देखा, वरना माँ जी को सब पता नहीं क्या क्या बोलती कि उनकी बहू बाहर ऐसे नहा रही है खुले में। पल्लवी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम्हें इनकी तरह बनने में क्या प्रॉब्लम है? संस्कारी बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? माँ जी हमें घुटन होगी। जब हम ऐसे घर में नहाएंगे तो आप हमारे लिए घर में स्विमिंग पूल नहीं बनवा सकती। हम घर में ही रहते, घर में ही मजे करती। आप हमारे लिए इतना कर दो, हम कल से ही नहीं जाएंगे। अरे ठीक है भाई, तुम तीनों मॉडर्न बहू जीती। मैं कल ही घर में स्विमिंग पूल बनवा दूंगी। फिर दोबारा ऐसी हरकत मत करना। अब तो हम घर में ही ठंडे ठंडे पानी और स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं। शुक्रिया माँ जी। अब हम तीनों थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नहाने नींद अच्छी आती है। तीनों बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सास घर के पीछे ही स्विमिंग पूल बनवा देती है। स्विमिंग पूल बन जाने के बाद तीनों मॉडर्न बहू ट्यूब लेकर स्विमिंग करती है और एक दूसरे के साथ मजे करने लगती है। अब उनके स्विमिंग पूल में नहाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हफ्ते भर बाद ही तीनों का दिमाग ऐसा चलता है कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा देती है, जिसे पड़ोस का एक लड़का पढ़कर कहता है, आइए यहाँ पर गर्मी में राहत पाने के लिए आप मात्र 100 रुपए में स्विमिंग पूल का मजा ले सकते हैं। धन्यवाद। टाइमिंग 2 से 6 बजे तक। अरे वाह, 100 रुपए में स्विमिंग पूल! मैं तो जरूर जाऊंगा, अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। तभी नवीन कॉल करके अपने दोस्तों को भी बुला लेता है और 2-3 लड़कियां भी स्विमिंग में नहाने के लिए आ जाती हैं और मॉडर्न बहुएं भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर नहाती हैं और मोहिनी के हाथ में ढेर सारे पैसे होते हैं।